प्रस्तुत हैं डीएलएड द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पाठ। विषय है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा और पाठ का नाम है शैक्षणिक नवाचार और पहल से परिचय। आज का प्रकरण है ऋषि वैली स्कूल। मैं मांगीलाल सीरी, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट, बगड़ी नगर, जिला पाली। एक दार्शनिक, समाजसेवी व लेखक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने सन 1926 में कर्नाटक राज्य में ऋषि वैली स्कूल की स्थापना की। यह एक आवासीय विद्यालय है जिसे कृष्णमूर्ति के शिक्षा शास्त्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर खोला गया। ऋषि वैली स्कूल 375 एकड़ में फैला हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके निकट छोटे छोटे गांव स्थित हैं। कक्षा के अंदर और बाहर अंतर समाज, समूह बैठक एवं समूह चर्चा इस विद्यालय की विविध गतिविधियां हैं। सामुदायिक सेवाएं और लिखित गतिविधियां शिक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यह विद्यालय प्रदूषण विहीन प्राकृतिक घाटी में स्थित है। यहाँ पर विद्यार्थी एवं शिक्षकों के मध्य संबंध गहरे व अनौपचारिक होते हैं। विद्यार्थी अपने सामाजिक एवं भावनात्मक संबंधों के विकास के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। शिक्षा जगत में इस विद्यालय को भारत का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालय बताया गया है। आइए देखें ऋषि वैली स्कूल के कुछ दृश्य, जिसमें उनके भवन, उनका जो क्षेत्र बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में, उनके कक्षा की गतिविधियां, बच्चे देखिए आप समूह में काम कर रहे हैं। अध्यापक अध्यापिकाएं उनका जो मार्गदर्शन कर रही हैं, उनके कामों का अवलोकन कर रही हैं। बच्चे कुछ श्यामपट्ट पर काम कर रहे हैं। उनकी बनाई हुई सामग्रियां जो वहाँ के स्थानीय संसाधनों के हिसाब से डिस्प्ले कर रखी हैं। तो इस प्रकार से ऋषि वैली स्कूल पूरे प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक तरीके से जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। ऋषि वैली स्कूल की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य था गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करना ताकि बच्चे विविध विधाओं से परिचय प्राप्त कर सके। दूसरा जो उसका दूरगामी उद्देश्य, विद्यालय में ऐसा पर्यावरण प्रदान करना है जिसमें एक बच्चा संपूर्ण मनुष्य बन सके। तीसरा उद्देश्य था प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर सौंदर्य की सही परिभाषा विकसित करना जिससे वे समाज व जीवन का सही अर्थ समझ सके। चौथा उद्देश्य था व्यक्तिगत विश्वास, धर्म, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का सही अर्थ समझे व निसंकोच अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सके। अनुगामी विद्यालयों का संचालन, ऋषि वैली स्कूल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कई अनुगामी विद्यालय खोले गए हैं जो इसकी शिक्षण पद्धति के अनुसार काम कर रहे हैं। इनमें एक विद्यालय है वाल्मीकि वनम। इस स्कूल के बारे में सरकारी स्कूल में सुधार प्रयास बुक्स फॉर चेंज द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कहा गया है, चमेली की सुगंध, हरियाली भरा वातावरण और मिट्टी के बने दो घोड़े प्रवेश द्वार पर हमारा स्वागत करते हैं। स्कूल साधारण से एक कमरे की इमारत है जो एक बड़ी खिड़की से सुप्रकाशित है। यहाँ स्कूल के प्रति स्थानीय समाज की अपनत्व की भावना उल्लेखनीय है, जिसके कारण चोरी का कोई डर नहीं। आखिर इन्हीं लोगों ने विद्यालय के लिए भूमि दान की है और उन्होंने ही इसे हरा भरा बनाया है। कमरे के अंदर हाथ से बनी रंग बिरंगी कलाकृतियाँ छत से लटकी दिखती हैं। इनमें बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, मुखौटे और कोलाज हैं। दीवार से लगी साफ सुथरी अलमारी में कार्डों के बॉक्स रखे हैं और दूसरी दीवार पर सीखने की 4 सचित्र सीढ़ियाँ लटकी हैं। इनकी व्यवस्था हर कक्षा में सीखने के क्रम के हिसाब से की गई हैं। हर एक का रंग अलग है। बच्चे पंक्तिबद्ध होकर नहीं बैठे हैं, जो कि प्राथमिक स्कूलों की विशेषता है, वरन
छोटे छोटे समूहों में बैठे हैं और अपनी अपनी गतिविधियों में तल्लीन हैं। वे चुपचाप भी नहीं बैठे हैं, लेकिन शोर भी नहीं कर रहे हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के अंत व 20वीं सदी में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के साथ साथ स्तरीय शिक्षण का ढांचा एक आदर्श बन गया और यह व्यवस्था स्कूल, कक्षा और पाठ्यक्रम के संयोजन पर हावी हो गई। बहुस्तरीय समूह आधारित ऋषि वैली स्कूल की उपलब्धियां बताती हैं कि एक कक्षा एक शिक्षक वाली व्यवस्था का प्रभावी विकल्प बहुश्रेणी शिक्षण हो सकता है। तथ्य यह है कि भिन्न आयु समूह के बीच बच्चे अच्छी तरह सीखते हैं और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं। कर्नाटक शासन ने ऋषि वैली स्कूल की अवधारणा को 6000 स्कूलों में लागू किया है। राजस्थान में चलाए गए लहर कार्यक्रम तथा तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के ABL कार्यक्रम की मूल अवधारणा भी ऋषि वैली स्कूल से ही ली गई है।